बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले देखें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यानी ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, एज अ रिजल्ट हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अगर हमारे पास हो ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0, तो ये सिमेट्रिक कब कहलाएगा? जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर हम इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लें, दोबारा से हमें यही मैट्रिक्स मिले, तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास ए मैट्रिक है वो सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज हमने लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज पे कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे फर्स्ट रो हमारे पास थी 1 2 3, तो मैं इसको कॉलम बना देती हूँ 1 2 3। ठीक है, सेकंड रो है 2 - 1 4। अगर हम इसको एज अ कॉलम लिखे 2 - 1 4 3 4 0, थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे 3 4 0। अब देखिए ज़रा, पहले मैट्रिक्स ए था, हमने क्या किया, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्सेस को, आंसर दोनों के सेम है। 1 2 3 फर्स्ट रो इधर भी वही है सेम, 2 - 1 4 ट्रांसपोज लेने से भी वही मैट्रिक्स हमें हासिल हो रहा है 3 4 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक और डेफिनेशन देखिए, जिसमें मैं एक ऐसा मैट्रिक्स सेलेक्ट करती हूँ जो कि सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम अगर एक और मैट्रिक्स सेलेक्ट करें, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, 2 क्रॉस 2 का या 3 क्रॉस 3 का 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए। ये 2 क्रॉस 2 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम्स को या रो में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए, जब मैंने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो 1 2 मैंने कॉलम के तौर पे लिख दिया, 3 4 यहाँ पे कॉलम के तौर पे लिखा, तो मेरे पास दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट आ रहे हैं। यानी ए मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास दोबारा से ए मैट्रिक्स नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ए के इक्वल नहीं है। जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होगा, तब हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें ये था कि ए जो है वो, यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix, यानी ए मैट्रिक्स को उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में हमें नेगेटिव ए मिले। ठीक है, यानी ए का ट्रांसपोज ले, एज अ रिजल्ट हमें माइनस ए मिले। अब एग्जांपल के थ्रू देखें, ये भी इजीली आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ए एक मैट्रिक्स ले लिया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो आपके पास था ए का ट्रांसपोज लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना। रोज को जब हम कॉलम्स में चेंज करेंगे, 0 2 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे 0 2 3, अगेन -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, यानी ए का मैंने लिया ट्रांसपोज।
अब हमने ये देखना है कि ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ में हम क्या करेंगे, नेगेटिव ए को कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस को यहाँ से कॉमन निकाला तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, अब देखिए ज़रा इस मैट्रिक्स को और पहले वाले मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आंसर सेम आ रहे हैं, यानी 0 2 अगेन 3, देखे अगेन -2 0 1 -3 -1 और 0। यानी ये सारा मैट्रिक्स जो हमने ए का ट्रांसपोज लिया उसके बाद माइनस को कॉमन निकाला तो हमारे पास दोबारा से ए मैट्रिक्स आ गया। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन और ये सारा मैट्रिक्स जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, एज अ रिजल्ट हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिले, वही मैट्रिक्स हो लेकिन उसका नेगेटिव में आंसर आए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।